Let's say this question. The question say unpolarized light is incident on the boundary between two transparent medium. State the condition when the reflected light is totally polarized. Obtain the expression for the angle of incident in this case. So the key concept used here is, that is Distrust law, right? Right. So like क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास दो मीडियम, लाइक एक मीडियम है, राइट, या फिर द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम है, लाइक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऐसा कुछ, जो लाइट हमारा ऐसे फॉल हो रहा है इस पे, राइट। एंड वी नो जब लाइट हमारा फॉल होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। ये ऐसे कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो लेट्स से अगर आई एंगल पे आया तो ये आई से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एंड चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो एक क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एंड अदर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ ऐसे। ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइक रे है, दैट इज द एंगल बिटवीन लाइक नॉर्मल एंड रे क्या हो जाएगा, दैट इज आर, राइट। नाउ हम कुछ ये कुछ ऐसे लेट से आ गया, राइट, है ना, ये एंगल क्या है, दैट इज आर की इक्वल है, राइट। सो लाइक ये ब्रिस्टर लाइट ये बोलता है कि जैसे इंसिडेंट लाइट ऐसे फॉल किया एंड कुछ लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट करेगा एंड रिफ्रैक्ट करेगा, राइट। तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन जो लाइट हमारा होगा क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, राइट। सो when the angle between the reflected light and refracted light is 90 डिग्री, देन जो हमारा जो लाइट क्या हो जाएगा, वो टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, राइट। देन द लाइट इज totally plane polarized, right। सो ये हमारा हो जाएगा, राइट। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो आर एंड आई में एक रिलेशन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, दैट इज आई प्लस एंगल आर प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। क्योंकि ये अभी भी लीनियर है तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स से ये हमारा जो लाइक ये हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, म्यू के इक्वल है, राइट। सो हम यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, दैट इज साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू दैट इज साइन आई, और भी राइट इट एज, अगर म्यू वन म्यू टू लिखते तब पर भी सेम ही आ जाता, राइट। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। और भी हम इन जनरल ले लेते हैं, दैट इज म्यू वन एंड म्यू टू ही ले लेते हैं, राइट। सो लेट्स से ये हमारा मीडियम 1 है एंड ये हमारा मीडियम क्या है, 2 है, राइट। ये काफी सही रहेगा हमारा, एकदम से जनरल फॉर्म लेते हैं, राइट। दैट इज म्यू वन हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू है, राइट। नाउ जो हमारा स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, राइट। तो हमारे पास साइन आई बाई साइन आर क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगा, राइट। नाउ आर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल आर इक्वल टू 90 माइनस एंगल आई लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू दैट इज साइन ऑफ आई अपॉन लाइक 90 माइनस आई क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस हो जाएगा, राइट। तो कॉस ऑफ आई हो जाएगा, दैट इज tan आई, राइट। तो tan आई क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू टू माइनस म्यू वन, राइट। तो यहाँ से एंगल जो आई आ जाएगा, दैट इज एंगल आई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन, राइट। दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सो ये हमारा हो जाएगा। सो
व्हेन अगर एंगल क्या हो दैट इज tan इनवर्स ऑफ μ2 बाई μ1 हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा जो लाइट फॉल हो रहा है उस मीडियम पे, सो वो जो लाइट होगा क्या हो जाएगा, टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, राइट, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से क्या आ रहा है, ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है, लेट्स से ऐसा कुछ है, राइट, ये अनपोलराइज्ड है, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, कुछ ऐसा, राइट। पीपीएल से भी डिनोट करते, प्लेन पोलराइज्ड को शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल से लिखते हैं, राइट, राइट। So this is the explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.